नमस्कार आप सभी को। मैं योगेंद्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय हैतम सर। पिछली क्लास में अपन ने कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 देखे थे। आज की क्लास में अपन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2, जिनको हाइपोथेटिकल सेंटेंस भी बोलते हैं। इनमें जो कंडीशन होती है वो इम्प्रोबेबल कंडीशन होती है। A hypothetical condition and its probable result इसमें दिखाया हुआ होता है, यानी एक काल्पनिक कंडीशन होती है। जैसे सिंपल सा एक मैं उदाहरण आपको हिंदी में इसका बताऊं कि यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। ये हाइपोथेटिकल कंडीशन या कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 का उदाहरण है। अब इसको अपन अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेट करें तो इसका बनेगा, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो कुछ इस टाइप की ये कंडीशन होती है। इसमें हाइपोथेटिकल होती है। हाइपोथेटिकल को हिंदी में वैसे काल्पनिक बोलते हैं, किसी कल्पना पे आधारित। तो इस वाक्य से आप समझ सकते हैं क्लियरली कि यदि मैं पक्षी होता, आप जानते हैं कि मैं पक्षी नहीं हो सकता, तो मैं उड़ता तो मैं नहीं उड़ सकता। तो इससे क्लियर हो जाता है। अब अपन इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में जैसे कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि ये पिछली क्लास में भी अपन ने देखा था, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनमें दो क्लोज होते हैं। एक क्लोज इफ़ क्लोज होता है और एक मैन क्लोज होता है। तो यहाँ जो मैन क्लोज है, जिसमें कंडीशन दिखाई जाती है, उसमें सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है और वो एक्चुअली अनरियल पास्ट होता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। और जो मैन क्लोज है उसमें प्रेजेंट कंडीशनल टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कंडीशनल टेंस से मतलब है वुड प्लस इन्फिनिटिव, या यूं कहें वुड प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर के नीचे देखो लिखा हुआ है, इफ़ दिस थिंग हैपन्ड दैट थिंग वुड हैपन। यदि ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा। अब अपन इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखो, इसमें लिखा हुआ है, इफ़ ए घोस्ट अपीयर्ड हियर ऑल वुड फ्ली। इसमें आप देख सकते हैं दो क्लोज है। एक कोमा से पहले वाला क्लोज जिसमें लिखा हुआ है इफ़ ए घोस्ट अपीयर्ड, ये सिंपल पास्ट इसमें अपन ने यूज किया है। अपीयर्ड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ए घोस्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है। और जो दूसरा क्लोज है ऑल वुड फ्ली, इसमें आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट कंडीशनल टेंस का यूज़ किया है, यानी वुड का प्रयोग किया गया है, और मैन वर्ब फ्ली उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इसका हिंदी अर्थ अपन देखें तो स्क्रीन पे जैसे शो हो रहा है, लिखा हुआ है, अपन पढ़ सकते हैं, यदि यहाँ एक भूत आ जाए तो सब भाग जाएं। तो इस सेंटेंस से अपने लगभग क्लियर हो जाता है कि ये जो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 है, ये किसी कल्पना पे आधारित होते हैं, किसी हाइपोथेटिकल कंडीशन पे आधारित होते हैं, जो कि रियल नहीं होती। और उदाहरण अपन आगे देखते हैं। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। इसमें भी दो क्लोज हैं। तो पहला क्लोज जो कोमा से पहले दिया हुआ है उसमें वर का प्रयोग किया हुआ है। दूसरा क्लोज है उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट कंडीशनल टेंस यानी वुड का प्रयोग किया है, और उसके बाद में इन्फिनेटिव का प्रयोग किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। इसका हिंदी अर्थ अपन देखें तो क्लियर हो जाता है, यदि मैं पक्षी होता या हो जाऊं तो आपके पास उड़ा। यानी इसका हिंदी अर्थ कुछ ऐसे है कि यदि मैं पक्षी होता तो उड़कर तुम्हारे पास आता। इसके जस्ट नीचे अपन देखें तो लिखा हुआ है, वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, शुड आई बिकम अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। ये स्ट्रक्चर में वेरिएशन है। अगर अपन वर आई अ बर्ड लिख के भी इसको करें तो ये गलत नहीं होगा, ये भी सही है। और अपन ऐसा कर सकते हैं,
और इसमें ये चीज़ ध्यान रखने की है कि वर हेल्पिंग वर्ब पहले लगने के बावजूद भी सेंटेंस का अंत है वो क्वेश्चन मार्क से नहीं होगा बल्कि फुल स्टॉप से होगा, जैसे कि इसमें लगाया हुआ आप देख सकते हैं। तो ये एक वेरिएशन ऑफ सेंटेंस है। इसमें वर आई अ बर्ड भी सही है और इफ़ आई वर अ बर्ड ये भी सही है। आगे वाला एग्जाम्पल अपन देखते हैं। इफ़ द रिवर ओवरफ्लोड व्हाट वुड हैपन। अगर ये नदी ओवरफ्लो हो जाए तो क्या हो, इसका अर्थ अपन देखें तो कुछ ऐसा होगा। तो इसमें भी अपन देख सकते हैं कि ओवरफ्लोड वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है और आगे मेन क्लॉज में वुड का प्रयोग किया गया है। आगे अपन देखें और एग्जाम्पल देखें। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ देखो इस नेक्स्ट पृष्ठ पे। इफ़ आई हैड अ मैप आई वुड लेंड इट टू यू बट आई डोंट हैव अ मैप, द मीनिंग हियर इज़ प्रेजेंट। इस वाक्य का हिंदी अर्थ अपन देखें तो इसमें अर्थ निकलता है कि यदि मेरे पास मानचित्र होता तो मैं तुम्हें देता। यदि मेरे पास मानचित्र होता तो मैं तुम्हें ये मानचित्र देता, लेकिन मेरे पास एक्चुअली मानचित्र नहीं है। तो ये हाइपोथेटिकल कंडीशन हो गई। और इसमें मीनिंग एक चीज़ और विशेष ध्यान रखने की है कि इसमें सिंपल पास्ट का अपन प्रयोग तो करते हैं लेकिन एक्चुअली टाइम यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर का ही होता है। ये विशेष बात है इस कंडीशन की जो हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस अपन देखें। इफ़ समवन ट्राइड टू ब्लैकमेल मी आई वुड टेल द पुलिस। पुलिस एक्चुअली ये प्रोनाउंसिएशन इसका पुलिस होता है। इसका अर्थ अपन देखें हिंदी में तो कुछ ऐसे निकलता है कि अगर मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा तो मैं पुलिस को कॉल करूँगा या मैं पुलिस को बता दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले क्लोज में इसका अर्थ कुछ ऐसे निकलता है कि यदि कोई मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा या करता है, जबकि देखो अपन ने वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पे किया हुआ है लेकिन अर्थ है वो प्रेजेंट में ही निकल रहा है। और अपन टाइम की बात करें तो ये फ्यूचर का निकलता है। तो ये विशेष बात हमें ध्यान रखनी है। नोट के रूप में नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, इस नोट को अपन देखते हैं। आगे देखें। टाइम इज़ हियर ऑल्सो प्रेजेंट और फ्यूचर, देर इज़ नो डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेज। जैसे कि पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि फर्स्ट कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उनमें भी टाइम प्रेजेंट या फ्यूचर ही होता है, वैसे ही सेम सेकंड कंडीशनल में भी टाइम है वो प्रेजेंट या फ्यूचर ही होता है। द पास्ट टेंस इन द इफ क्लोज इज नॉट ट्रू पास्ट बट हाइपोथेटिकल और अनरियल पास्ट। इसमें अपन कंफ्यूज हो सकते हैं वैसे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो टाइम भी पास्ट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। इसीलिए इसका नाम भी हाइपोथेटिकल है और अनरियल पास्ट अपन इसीलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें वर्ब ज़रूर सेकंड फॉर्म यूज़ होती है लेकिन उसका अर्थ हमेशा वर्तमान या फ्यूचर का ही निकलता है। आगे अपन और एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। तो देखो, इफ़ इट रेन्ड यू वुड गेट वेट। अगर बरसात हो या बरसात हो जाए तो तुम भीग जाओगे। इफ़ सी फेल सी वुड हर्ट हरसेल्फ। यदि वो गिर जाए तो वो अपने आप को चोट लगा लेगी। इफ़ यू वेंट टू बेड अर्लियर यू वुड नॉट बी सो टायर्ड। यदि तुम जल्दी सो जाओ तो तुम इतने थके हुए नहीं होगे। फंक्शन देखो सेकेंड टाइप एक्सप्लेन किया हुआ है, अपन देखते हैं। द टाइप टू रेफर्स टू एन अनलाइकली और हाइपोथेटिकल कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट। जो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 होता है इसमें हाइपोथेटिकल कंडीशन बताई हुई होती है, काल्पनिक शर्त बताई हुई होती है और उसका संभावित परिणाम बताया जाता है। दीज सेंटेंसेज आर नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल सिचुएशन। ये जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं सेंटेंस टाइप 2 ये वास्तविक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, ये काल्पनिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं।
In this type of sentence, the time is now or anything, future and the situation is hypothetical. बार बार वही बात रिपीट हो रही है और वही बात सामने आती है कि ये जो सेंटेंस होते हैं इनमें टाइम हमेशा ध्यान रखें प्रेजेंट या फ्यूचर होता है, और जो कंडीशन व्यक्त की जाती है वो हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है। आगे एग्जाम्पल और दिया हुआ है, अपन देखते हैं इसको। If the weather wasn't so bad, we would go to the park, but it is so we can't go. अगर वेदर इतना ख़राब ना होता तो हम पार्क में जाते। यदि मौसम इतना ख़राब ना होता तो हम पार्क में जाते, लेकिन चूँकि वेदर ख़राब है, मौसम ख़राब है, तो हम पार्क में नहीं जा सकते। फिर क्लियर हो रहा है इस एग्जांपल से हमारे सामने कि इसमें टेंस ज़रूर पास्ट, सिंपल पास्ट यूज हुआ है, लेकिन इसका अर्थ है, इसका जो मीनिंग है वो प्रेजेंट में ही निकल रहा है कि एक्चुअली वेदर ख़राब है और हम बाहर नहीं जा सकते या पार्क में घूमने नहीं जा सकते। आगे नेक्स्ट और एग्जांपल अपन देखते हैं। इफ़ आई वर द क्वीन ऑफ इंग्लैंड आई वुड गिव एवरीवन ए चिकन। ये भी देखो हाइपोथेटिकल कंडीशन है, कोमा से पहले जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें हाइपोथेटिकल कंडीशन या काल्पनिक शर्त प्रस्तुत की गई है। यदि मैं इंग्लैंड की रानी होती तो मैं सबको एक एक चिकन देता। तो हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इस वक्त जो भी बोलने वाला है वो एक्चुअली इंग्लैंड की क्वीन नहीं है और ना ही वो बन सकता है, तो ये हाइपोथेटिकल बात हो जाती है। आगे, इफ़ आई वर यू आई वुड गिव अप स्मोकिंग। अब इसमें अपन इमेजिन कर सकते हैं कि दो दोस्त बात कर रहे हैं, तो एक दोस्त स्मोकिंग करता है, दूसरा उसे कहता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं धूम्रपान छोड़ देता। लेकिन चूँकि वो एक दोस्त है, वो दूसरा नहीं बन सकता और वो स्मोकिंग नहीं छोड़ सकता, तो ये कल्पना की बात हो गई, इमेजिनेशन की बात हो गई, अनरियल की बात हो गई। फिर एक नोट लगा के एक्सप्लेन किया हुआ है कुछ, अपन इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है। इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस वी कैन ऑल्सो यूज मॉडल्स इन मैन क्लोज इंस्टीड ऑफ वुड फॉर अदर कॉन्सेप्ट्स। हम यहाँ वुड की जगह और दूसरे मॉडल्स भी यूज करके अन्य कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे देखो नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। वी माइट बाई अ लार्ज हाउस इफ़ वी हैड मोर मनी। इसमें भी देखो, इसमें दो क्लोज हैं, इफ़ से पहले वाला क्लोज और इफ़ के बाद वाला क्लोज। तो इफ़ के जो पहले वाला क्लोज है वो मेन क्लोज है, जिसका अर्थ निकलता है कि हम एक बड़ा घर खरीद सकते यदि हमारे पास और पैसे होते। एक बार फिर मैं इसका अर्थ रिपीट करूं और कंडीशन अगर पहले लगा के इसका अर्थ रिपीट करूं तो कुछ ऐसे निकलता है। यदि हमारे पास और पैसे होते तो हम बड़ा घर खरीद सकते या खरीदते। तो यहाँ देखो वी माइट का यूज़ किया है ना कि वुड का, तो अपन मॉडल्स का प्रयोग करके अन्य कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। स्टार लगा के नीचे और कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, अपन इसको भी देखते हैं। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंडीशनल टेंस, ये जो सेकंड कंडीशनल है इसको अपन कंटिन्यूअस में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे सीधा अपन एग्जांपल देखें, यू वुडंट बी स्माइलिंग इफ़ यू न्यू दैट ट्रूथ। यू वुडंट बी स्माइलिंग, ये पहला क्लोज है। इफ़ यू न्यू दैट ट्रूथ, तो पहले अपन आगे वाला क्लोज देखते हैं, डिपेंडेंट क्लोज देखते हैं या कंडीशनल क्लोज देखते हैं, जिसमें शर्त, हाइपोथेटिकल शर्त व्यक्त की हुई है। वो ये है कि यदि तुम वास्तविकता जानते तो तुम मुस्कुरा नहीं रहे होते। तो एक्चुअली हम यहाँ ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि वुड वाले पार्ट में जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करके सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं, वहाँ हम कंटिन्यूअस का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दिया हुआ है,
आई वुड बी वर्किंग इन इटली इफ़ आई न्यू और स्पोक इटालियन। यदि मैं इटालियन भाषा जानता तो अब मैं इटली में काम कर रहा होता। तो ये वेरिएशन है सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेज में कि हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले पार्ट में वुड प्लस आईएनजी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई होप यू enjoyed today's lesson. We'll meet tomorrow again. Thank you.